इस कार्टून को बस देखिए। एक छोटा सा एंजल है और सामने भगवान जैसे कोई खड़ा है और भगवान बोलते हैं, अगर मुझे एग्जिस्टेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर वो फनी नहीं रहेगा। मैंने पहले इसे एक जोक समझा, फिर थोड़ा सोचा और फिर लगा ये जोक नहीं है, ये एक बहुत पुराना सच है। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि ये सब किस लिए है। पढ़ना, काम करना, मेहनत करना, सपने बनाना, उनके पीछे भागना और फिर एक दिन रुक के सोचना कि बस यही पॉइंट था क्या लाइफ का। पर यूजुअली हम इस सवाल से भाग जाते हैं क्योंकि अगर जवाब नहीं मिला तो फिर क्या। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है आई थिंक देयरफॉर आई ड्रॉ, और इस बुक के पहले चैप्टर का नाम है व्हाट इज इट ऑल अबाउट एल्सी, मतलब सीधा सीधा ये जिंदगी किस बारे में है। और जैसे ही मैंने वो चैप्टर पढ़ा मुझे ये कार्टून याद आया और साथ ही मुझे एक कहानी भी याद आई, एक बहुत पुरानी इंडियन कहानी। ओके, तो इंडिया की सबसे पुरानी फिलोसॉफिकल कहानियों में से एक कहानी है नचिकेत की। नचिकेत कोई राजा या फिर कोई वॉरियर नहीं था, वो एक छोटा सा लड़का था, पर उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सवाल पूछने की हिम्मत। एक दिन नचिकेत के पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में यूजुअली दान दिया जाता है, पर नचिकेत ने देखा कि वो सारी पुरानी और बेकार चीजें ही दान कर रहे थे। तब नचिकेत ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दान करोगे। पहले तो उसके पिताजी ने उसको इग्नोर किया क्योंकि वो अपने बेटे को जानते थे ये वो फालतू के सवाल पूछते ही रहता था, लेकिन इस बार नचिकेत ने जाने नहीं दिया। नचिकेत के बार बार वही सवाल पूछने पे गुस्से में आके उसके पिता ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। ऐसा बोलते ही नचिकेत सीधा यमराज के घर पहुँच गया, मतलब ऑटोमेटिकली, चल के नहीं क्योंकि उसको दान में दिया गया था, वो ऑटोमेटिकली यमराज के घर पहुँच गया। यमराज घर पे नहीं थे तो नचिकेत ने उनका इंतजार 3 दिन तक किया। जब यमराज लौट कर आए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो 3 दिन से घर नहीं आया। ऑब्वियसली उनको पता चल गया था कि कोई उनका घर पे इंतजार कर रहा है, कोई उनके घर पे अनअटेंडेड बैठा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा इंतजार किया है 3 दिन तक, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेत ने पहले 2 वरदान अपने परिवार और जीवन से जुड़ी चीजों के लिए ले लिए, लेकिन तीसरे वरदान में वो यमराज से पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का सच क्या है और जिंदगी का मतलब क्या होता है। और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यमराज नचिकेत को सीधा सीधा जवाब नहीं देते, वो नचिकेत को ऑफर्स देते हैं। कहते हैं कि अरे तुम लंबी जिंदगी ले लो, तुम धन ले लो, यार तुम सुख ले लो ना, अरे पावर को तो सबको चाहिए, तुम पावर ले लो। मतलब वही सब चीजें जिसमें हम लोग अक्सर उलझ जाते हैं, पर नचिकेत मना कर देता है। वो बोलता है ये सब टेम्परेरी है, मुझे सच चाहिए। और फिर भी यमराज नचिकेत को कोई भी एक लाइन या कोई भी एक लाइन का आंसर नहीं देते। वो उसे ये समझाते हैं कि सच कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, सिर्फ समझी जा सकती हैं। तो आपको वो कार्टून याद है जो मैंने शुरुआत में दिखाया था, जिसमें भगवान जी बोल रहे होते हैं कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो शायद भगवान और यमराज दोनों ही एक बात कह रहे हैं कि जिंदगी कोई एग्जाम का आंसर नहीं है। अगर हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसका सारा मैजिक चला जाएगा। शायद लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है और शायद ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। शायद हर इंसान को अपनी जिंदगी का सवाल खुद पूछना होता है और खुद ही जी के समझना पड़ता है। तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट समझना फिलॉसफी का, दैट प्रोबेबली लाइफ हैज़ नो मीनिंग और इट कैन प्रोबेबली चेंज अकॉर्डिंग टू यू, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग था। तो नचिकेत ने भी पूछा था और एल्फी भी पूछ रहा है और शायद हम सब ही ये पूछ रहे हैं कि ये सब किस बारे में है, लेकिन शायद जवाब ना मिलना ही जिंदगी का जवाब है। आप क्या सोचते हो, क्या जिंदगी का एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए या क्या सवाल पूछना ही काफ़ी है? कमेंट्स में ज़रूर बता जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग लगी, कुछ आपको सोचने में मजबूर किया इस वीडियो ने, तो लाइक ज़रूर करते जाना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जो कि शायद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं
और यस दैट्स इट, थैंक यू, सब्सक्राइब।